प्लेस की सैर की होगी, किसी भी जगह की सैर की हो। चलें थोड़ा थोड़ा बताएं जी ज़ैनब। किसी भी जगह की, कोई भी ऐसी जगह हो जिस पे सैर की हो, कोई पार्क, कोई शहर, किसी जगह पे। गांव में, कौन सा गांव है आपका? अच्छा, तो वहाँ क्या देखा? कोई नया देखा कि जहाँ पे नहीं था तो वहाँ पे कुछ नया था? और माहौल में कोई फ़र्क नहीं था? क्या मतलब, कैसे साफ़ था माहौल? दरख्त भी ज़्यादा है, सब्ज़ा ज़्यादा है, हरियाली ज़्यादा है और फसलें ज़्यादा है। हमारा अपने अपनी सारी आपने शेयर करें, मैं बार बार नाम नहीं ले सकती जी। जल्दी जल्दी 2-3 लाइन में शेयर करें। गांव भी नहीं गई तो उसी का कर दें। क्यों, सब्ज़ा नहीं है वहाँ पे? जानवर होते हुए सब्ज़ा होता है वहाँ पे, खालिस चीज़ें होती हैं, जैसे दूध खालिस मिल गया, अंडे मिल गए, ये चीज़ें सबको खालिस मिल रही हैं ना। तो ये क्या है, ये हमें वहाँ पे प्योर खालिस चीज़ें जो मिलती हैं, यही फ़र्क है हमारे यहाँ शहर में रहने का और किसी और जगह हम जाते हैं जो शहर की जगह होती है, वहाँ यही तो हम देखते हैं कि वहाँ हमें ताज़ा हवा मिलती है निस्बतन वहाँ पे सब्ज़ा ज़्यादा है, यहाँ पे सब्ज़ा नहीं है। यहाँ पे हमें दूध लेना पड़ता है और हमें पता नहीं हो कैसा दूध है। वहाँ तो हम जानवरों से खुद निकाल रहे होते हैं। फ्रूट्स वहाँ ज़्यादा फ्रूट्स की होते हैं, चाहे बेशक आप दूध बेर खा लें, वो भी फ्रूट है, ठीक है। आम मिल जाता है वहाँ पे, आम के दरख्त आम नॉर्मल ज़मीनों में लगे हुए होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी आज हम मलका कौसार की सैर, मलका कौसार किसे कहते हैं वैसे आप लोग के नज़रिए में? मलका कौसार किसे कहते हैं? किसी को मालूम है मलका कौसार किसे? जी, मरी। हमारा एक शहर है जो पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी उसकी वो है कि मलका कौसार है। और कौसार क्यों दिया गया ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं। जी पढ़िए, एक कोई पढ़े, इसकी ऊँची आवाज़ है। सुबहान अल्लाह जी। अटकेलियाँ, सियाह किसे कहते हैं? वहाँ जाते हैं जो सैर करने के लिए, उसको सियाह बोलते हैं। खुनगी, दिलकश, मसनूआत। अब मसनूआत क्या होंगी? जो वहाँ बनी हुई होती है चीज़ें। जैसे अभी गाँव की मसनूआत क्या होंगी? सब्ज़ियाँ, फ्रूट आप लोग के गाँव के, और गाय के दूध, लस्सी, मक्खन, ये सारी चीज़ें मसनूआत। जी अभी इसका देख लेते हैं। हाँ, चीड़, देवदार, हाँ देवदार, सनोबर, ये दरख्तों के नाम हैं। अहमद अम्मी और अब्बू के साथ हाँ, अंडरलाइन करें 15 किलोमीटर के फासले पर बड़े बड़े बरकी झूले। बरकी झूलों को अंडरलाइन करें। बरकी झूले किसे कहेंगे? जो बिजली से चलने वाले, ये आप ऊपर लिख लें। बरकी झूले, जो बिजली से झूले चलते हैं उसको बरकी झूले कहते हैं। वाटर स्लाइड दिखाई। वाटर स्लाइड किसे कहेंगे? ऐसी स्लाइड जिसके ऊपर पानी भी आता हो। वाटर स्लाइड दिखाई देने लगी। आयशा खुशी से कहने लगी, आहा हम मरी। हाँ, छत्तर पार्क है, अंडरलाइन करें छत्तर पार्क। छत्तर पार्क तकरीबन मरी जैसा ही है, ठीक है। ये छत्तर पार्क है।
घर से आते हैं। बुलंदोबाला को अंडरलाइन करें। बुलंदोबाला दरख्तों, ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं, कई मीटर ऊंचे ऊंचे बुलंदोबाला। पुरकशिश को, पहाड़ों को भी अंडरलाइन करें। खूबसूरत पहाड़, उस हर पहाड़ की अपनी खूबसूरती होती है, उस पर अपने दरख्त हैं और उसकी हाइट, ऊंचाई और वक्फे वक्फे से आती टोलियों, इसको अंडरलाइन करें। बादलों की टोलियों, बादलों की टोलियों के बीच बल खाती हुई सड़कों पर सफ़र करने में मज़ा। हाँ, अब वो क्या है, कितने मज़े से वो मतलब अपनी बात को क्लियर कर रही है कि बादलों की टोलियाँ थी। और ऐसे ही होता है, बादल आपके बीच में से गुजर रहे हैं, धुआं ही होता है, ठीक है ना, धुआं से ही होता है। काले सफ़ेद बादल नीचे आए हुए होते हैं, आपकी गाड़ी के ऊपर से भी ऐसे गुजर रहे होते हैं, आपकी गाड़ी उसके दरमियान से गुजर रही होती है, इधर नीचे आए हुए होते हैं जी। हाँ, ठंडी हवाओं ने, अब किसने जी किसने हमें आने की ख़बर दी मरी की? ठंडी हवाओं ने। और आलू के चिप्स के साथ गैर मुल्की सयाह को अंडरलाइन करें। गैर मुल्की सयाह का मतलब क्या है जी? ज़ैनब, आप आगे ना पढ़े, पहले वो लफ्ज़ मुझे क्लियर करने दें। गैर मुल्की सयाह किसे कहते हैं? अभी सयाह का मैंने बताया था, गैर मुल्की सयाह का मतलब क्या होगा? सयाह, हाँ, ये अभी अंडरलाइन करवा के मैंने कहा था मतलब ऊपर लिखने। सयाह क्या है? सयाह, हाँ आप बताएं। गैर मुल्की सयाह का मतलब क्या है आमना जी? अब जो आए हुए लोग, अब ये गैर मुल्की सयाह थे, गैर मुल्की लोग आए हुए थे जो यहाँ पे सैर करने आए हुए थे जी। सरकारी डाकखाना GPO उर्दू में इसके, हाँ, माल रोड, पिंडी पॉइंट, ये बहुत खूबसूरत जगह है पिंडी पॉइंट। बड़ी घड़ियाल, ये अंडरलाइन करें। किधर है बड़ी घड़ियाल? माल रोड पर, ये मरी में ही माल रोड है, उसके ऊपर बड़ी घड़ियाल लगा हुआ है। तो देखकर उसके सामने तस्वीर, ये देखें तस्वीर में बना हुआ है, ये घड़ियाल है, देखें माल रोड के ऊपर, ये तस्वीर में घड़ियाल बना हुआ है ना, आप देखें अपनी बुक पे, अब घड़ियाल बना हुआ है, इसके साथ बच्चों ने तस्वीर खिंचवाई और वहाँ तस्वीर